सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे क्या है? ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। सवाल हमको दोहराने की आवश्यकता तो है नहीं, मुझे लगता है। मैं भूल गया, भूल गए आप। मेरा ये मानना है कि मेरा ये सवाल था कि नरेंद्र मोदी क्या 5% भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पद की उम्मीदवारी के लिए? बतौर सहाय साहब, व्यक्तित्व का उन्होंने बहुत तारीफ किया। मैं इतना ज्यादा नहीं, आपने कहा है कि नहीं प्रधानमंत्री हाँ, बनने नहीं तो आपने नहीं, लेकिन आप वो व्यक्तित्व तो फुलफिल नहीं करते। नहीं, आप कहूंगा 100% करता है। नहीं, आपने कहा 5% बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, सवाल यही तो मैं सवाल कर रहा हूं। आप भी भाजपा के नेता की तरह बात कर रहे हैं। मैं राजनीति में इस तरह के संभावनाओं की बात नहीं करना चाहूंगा। साहब साहब का कॉल ले। एक और दर्शक आ गए जी। जनाब बोले, कहां से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं। कहां से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए ना। दिल्ली से बोलिए। ऐसा है सर, ऐसा है बीजेपी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकी, ये कमजोरी रही है। ये कमजोरी रही है। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकी, ये कमजोरी रही है। ये बात सही है, खास करके जिस तरह से यूपीए 2 में जितने करप्शन के केसेज आए, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित था जब कोल गेट पर डिस्कशन हो रहा था, तो ना अडवाणी जी उस डिबेट को इनिशिएट किए, ना सुषमा जी उस तरह से डिबेट किए, और बीजेपी के बहुत कम नेता लोग पार्लियामेंट में थे। ये बराबर होता है, जब भी स्कैम जब होता है तो पार्लियामेंट जब पैरालाइज्ड होता है तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन डिस्कशन के समय बड़ा सीरियसनेस। प्रधानमंत्री जिस तरह से मोदी जी अपने आप को पोजीशनिंग कर रहे हैं, जगह जगह भाषण दे रहे हैं, उनके व्यक्तित्व का कुछ पहलू जनता के बीच में साफ साफ आ रहा है, जनता उससे आंदोलित भी हो रहे हैं। आपको कोई संभावना लग रही है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे? साहे साहब ने कहा कि इसकी संभावना 5% भी नहीं है। नहीं, मैं उस पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस पर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि हम अपने आप को रिजर्व करते हैं इस पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस के बारे में बराबर। लेकिन आज उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही जो हर विपक्ष का मुख्यमंत्री करेगा, कि एक प्रधानमंत्री को अटैक किया और दूसरा कहा कि भाई आशुतोष जी, इसमें जो मेल नहीं है, ये तो एनालिसिस है। हम तो कह रहे हैं जो 5% की बात कर रहे हैं, देखिए, एक मैं उससे एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें एक आर्गुमेंट मिसिंग है। वो आर्गुमेंट ये है कि जब किसी व्यक्ति की हवा, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी अपने बूते पर सिंपल मेजोरिटी ला पाएगी, ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। स्वयं मुलायम सिंह यादव को ये उम्मीद नहीं था कि ये हो सकता है। तो जब हवा चलती है तो उस हवा में तो जो वेव कहते किसको हैं? वेव इसी को कहते हैं। और वेव, मेरा सिर्फ एक सवाल रहेगा अगर कोई इस पर बात करना चाहता है, कि क्या नरेंद्र मोदी में ये मादा है कि वेव पैदा कर सके या नहीं कर सके? अगर वो मादा नहीं है, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ जो ये बहुत जल्दी उसी को साहे साहब ने इलाबोरेट किया था। साहे साहब ने इलाबोरेट किया कि आज देखिए, एक तो उनकी ओजस्विता, उनका व्यक्तित्व और कॉर्पोरेट घराने का समर्थन। देखिए, तो ये क्या वेव क्रिएट कर पाएगा? अभी कुछ राज्यों में कम है। क्या आज वेव हो गया? क्या आज वेव पता चलेगा? कहना चाह रहे हैं जी देखिए, पहले जान लेना चाहिए कि बीजेपी का एक्सिस्टेंस देश के अंदर कहाँ कहाँ है। ये जागे एक दर्शक आ गए। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हिमाचल से। बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हिमाचल से बोलिए जनाब। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी है ये बिल्कुल डिफीटेड प्राइम मिनिस्टर होगा, और बाकी लचर पचर प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर होंगे। 5% देखिए लचर, बाकी लोग लचर होंगे। आपको सुनने में भूल हो। अब बीजेपी को हिमाचल गए थे 17 में, पहले अब सुनिए, बीजेपी का एग्जिस्टेंस देश में कहाँ कहाँ पर है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर समावेशी वाली बात आती है तो पहले तो अगर नरेंद्र मोदी अगर स्पष्ट बहुमत ला पाए
तो बहुत बड़ा मिरेकल होगा, जो कि क्योंकि बीजेपी तो समा बनती है ना, ऐसा मिरेकल क्या होता है? लेकिन आज देखिए आज जो बेस है बीजेपी का वो बहुत पुअर है देश के अंदर। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है लेकिन सिर्फ 16 सांसद हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे वहां पे लोकसभा सीट है, लेकिन अरे इसीलिए तो पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स चल रही है। 2 अंकों में भाजपा नहीं है। पर्सनैलिटी को सामने रखा जा रहा है। एक सेकंड जरा, बहुत देर से मौन है शक्ति। ये जो पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स करने की जो सोची जा रही है, जो स्ट्रेटेजी, जनाब बोले कहां से बोल रहे हैं? से बोल रहे हैं जी। कहां से? हिमाचल से। हाँ बोलिए जनाब। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ जी कि जिस प्रकार हमारे देश में संप्रदायवाद को ज्यादा तूल दिया जा रहा है और एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश की जा रही है, इससे हमारे देश का फॉरेन कंट्रीज में कोई मैसेज बड़ा अच्छा नहीं जा रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, क्या मोदी हवा बना पाएंगे? क्या मोदी मजबूरी है? साहिब साहब कह रहे हैं कि भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने रचनात्मक, जो अभी आपके कॉलर ने भी कहा, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका भाजपा ने निभाई नहीं है। और बहुत सारे ऐसे अवसर थे जब वो जनता से अपने आप को जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने किया क्या? तो मोदी क्या उन सबको पाट पाएंगे? बहुत हद तक पाटने के राह पर तो वो दिख रहे हैं। कितना पार्ट पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज और भी यहाँ जोड़ देना चाहता हूँ कि मोदी के अलावा आज की तारीख में भाजपा के पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं है। अब आप बताइए, आप जो कह रहे थे कि सब सांसद नहीं हैं, ये कह रहे हैं कि जिन कमियों से बीजेपी जूझ रही है उनको अगर कोई आदमी पाट सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी। जी, मैं आपसे बात, आपको गफलत नहीं, गफलत नहीं है। मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूँ कि भाजपा की जमीनी हकीकत क्या है देश के अंदर। वेव चलेगा जी, देखिए बीजेपी वाले कह रहे हैं वेव चलेगा, लेकिन वेव एकदम से चलेगा और उड़ जाएंगे। लेकिन वेव में जो जुड़ेगा कौन आके? जुड़ेगा कौन? विचारधारा के लोग कह रहे हैं कि उड़ेगा। वेव चलेगा, पोलराइजेशन होगा मतदाताओं का, दूसरी तरफ भी होगा। एंटी बीजेपी वोट्स भी इकट्ठे होंगे, वो बहुत अधिक मात्रा में संख्या में है, एक तरफा जाएंगे। तो आज भी वो एक तरफा है, आज वो सरकार में है। कांग्रेस को सूट कर रहा है ना, छलत्रपों को तो नहीं कर रहा है ना, लेकिन बीजेपी तो नहीं जा रहा है। बीजेपी मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट माने या ना माने, लेकिन कांग्रेस मानती है और कांग्रेस चाहती है कि नरेंद्र मोदी ही रहे, उनको फायदा होता है उससे। अगर कांग्रेस ये चाहती है साहब कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने भाजपा की तरफ, ले लीजिए। एक दर्शक और जुड़ रहे हैं, जनाब बोलिए कहां से बोल रहे हैं? मैं जी सऊदी अरब से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए जनाब, बोलिए। ऐसा है कि ये जो बहस चला रहे हो आप, हाँ, आप जो बहस चला रहे हो, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो अच्छी छवि के नेता थे, जो सरकार ने बीजेपी के बन पाई, तो नरेंद्र मोदी सरकार कहाँ बन पाई भाई मेरे? नरेंद्र मोदी को क्या करें, रुकवाएं? नरेंद्र मोदी को क्या करें, हम सुन नहीं पा रहे हैं, क्या रुकवाएं? नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे देश के, किसी भी हालत में। शुक्रिया आपका। दर्शक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे देश। मैं इत्तेफाक रखता हूं इस राय से, लेकिन नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के बारे में मेरी राय नहीं बदलेगी। बहुत मजबूत नेता है, रहा प्रधानमंत्री बनने के बाद वो नहीं बन पाएंगे 2 कारणों से। एक, उनकी पार्टी कमजोर है और इस देश में मैं बड़े राज्य कुछ गिनाता हूं जहां वो है ही नहीं है। पूरा दक्षिण भारत, कर्नाटका में थे, वहां वो कमजोर हो गए। पूरा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, एक जगह है बिहार, तो वहां भी नीतीश के बैसाखी के सहारे हैं। जयललिता को जोड़ देंगे, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को ऊपर पासा फेंकेंगे। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के ऊपर पासा फेंकेंगे और ममता के साथ वो एक प्रकार से बना एनडीए के नेता। तो क्या नहीं, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के माउथ पीस हैं कि ऐसी आशा व्यक्त कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के माउथ पीस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ऐसा मान रहे हैं। एक फोन लीजिए। जनाब बोलिए कहां से बोल रहे हैं? सुरजीत सिंह बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलिए। मुझे करना मोदी जी के रिगार्डिंग, हाँ, कि क्या मोदी जी का एक चेहरा जो 2002 उसको लेकर हम विकास की गति को रोकने के लिए इतनी सारी पार्टियां बाधक बनी हुई हैं? ठीक है, दर्शक कह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कमी है, बोलिए आप बोलिए, वो इंटरव्यू कर रहे थे इसलिए बोलिए। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी की जो बात लोग कर रहे हैं कि गुजरात के बाहर भी है, तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में अभी गए थे, 17 कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कैंपेन किया था, सिर्फ 1 सीट जीते।
उसके पहले जब मायावती थी मुख्यमंत्री, 35 जगह पर कैंपेन किए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और सिर्फ 3 सीट जीते। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 1984 में 2 ही सीट थी हमारे पास, और 96-98 आते आते हम सत्ता के करीब पहुंच गए। मुझे लगता नहीं ये वाले जो आर्गुमेंट्स हैं ये कोई उस तरह से वैलिड है। देखिए, विधानसभा के चुनाव का रुख अलग होता है और लोकसभा के चुनाव का रुख, विधानसभा के अंदर और लोकल फैक्टर्स बहुत काम कर रहे होते हैं। हर चुनाव के फैक्टर काम करते हैं, नगर पालिका में अलग फैक्टर काम करता है। कांग्रेस को तो सूट कर रहा है ना मोदी से। नहीं, मैं आपको मैं आपको एक चीज कह रहा हूं। देखिए, कांग्रेस को एक चीज को हम लोग थोड़ा इसमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी पहले ये कांग्रेस को सूट करता था जब हिंदुत्व नाम का कोई वोट बैंक होता नहीं था। अभी ये कांग्रेस भी मानती है, कांग्रेस भी कभी कभी सॉफ्ट हिंदुत्व से क्यों प्ले करती है। उसको कहा जाता है ना कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि एक खास तौर से अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो हिंदुत्व नाम का एक वोट बैंक पैदा हो जाता है। वो वैसे बिखरा हुआ रहता है, लेकिन एक परिस्थिति पैदा हो जाती है तो वो खड़ा हो जाता है। इसलिए कांग्रेस जो है वो उसको अवॉइड करती है कि आप एंटी हिंदुत्व लाइन लेना, कांग्रेस अभी अवॉइड करती है। नहीं, देखिए 21वीं सुन लीजिए, 21वीं सदी में भी अगर भारत हिंदुत्व और कम्युनल इन मुद्दों पर ही देश का भाग्य निर्धारित करेगा तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वही विकास होना चाहिए, राम मंदिर की बात अडवाणी जी विकास दे सके उसके ऊपर बात। राम मंदिर की बात अडवाणी जी ने स्थापना दिवस के कहा और बोला कि मुझे इस बात का गर्व है। दर्शक एक आ रहे हैं जी, जब बोलिए जनाब, बोलिए जनाब, बोलिए। मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ, नरेंद्र कुमार। हाँ, चेन्नई से नरेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ अभी बीजेपी को अकेले पूरे भारत में खड़ना चाहिए, उनको पूरा मेजॉरिटी आ जाएगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा, ये मुद्दे को लेके आप इलेक्शन में नहीं जा सकते। बीजेपी अब नरेंद्र मोदी विकास का मुद्दा लेके जाएंगे, कोई विकास का मॉडल लेके जाएंगे तो संभावना है, लेकिन हिंदुत्व ले जाएंगे फ्लॉप हो जाएंगे। तुमसे हिंदुत्व की बात भी अब नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, एक कॉलर ने सुनिए, एक कॉलर ने बहुत महत्वपूर्ण अभी सवाल किया, क्या 2002 की छवि नरेंद्र मोदी के विकास का जो एजेंडा है उसको नुकसान कर पाएगी? मेरा इसमें मानना है राजनीति है, यहाँ छवि बहुत महत्वपूर्ण है और छवि छाया की तरह उसके साथ लगी है। अब ये बहुत जरूरी पक्ष है, हालांकि वक्त आ गया है ब्रेक लेने का। एक जरूर ब्रेक पर जाने से पहले ऐड कर दूं, यही सब मुद्दे उठाए गए थे 2 इलेक्शन के अंदर गुजरात में, और इसी को उसने कंसोलिडेट कर लिया। मेरा ये पॉइंट है कि आप अगर इस मुद्दे को बहुत हार्प करेंगे देश भर में तो ये भी काउंटर प्रोडक्टिव होता है और कांग्रेस होगा। अब यही एक दर्शक हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं, ब्रेक पर जाना है। जनाब बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्या बोलना है? चलिए, संपर्क लगता नहीं हो पा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि मोदी हर जगह जाकर के विकास के मॉडल को, डेवलपमेंट के मॉडल को, केंद्र सरकार पर लगातार उनकी अक्षमता को उजागर तो करने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या 2002 की छवि जो मोदी के साथ जुड़ा हुआ है उनसे वो बाहर निकल करके अपनी जो नई छवि वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार एक बेटे ने कैसे साजिश रची अपने ही बाप को मारने की, और इससे हमारे समाज में क्या विसंगतियां सामने आ रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उन